जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि इंग्लिश में 95% कैसे बनाएं, कौन से ट्रिक्स और टिप्स हम फॉलो करें ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2026 के बोर्ड एग्जाम में 95 बने। तो हाँ, मेरे भी 2025 में जो आप थंबनेल पर मार्कशीट देख रहे हो वो मेरी है, और मेरे इंग्लिश में 95 कैसे बने वो संपूर्ण स्ट्रेटजी आज मैं आपको देने वाला हूँ, संपूर्ण रणनीति बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में भी, जो आपके रिजल्ट में भी इंग्लिश में 95% दिखेंगे, वो कैसे लाने हैं। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा। आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की जो 97 वो कैसे बनाए, यानी क्लास 12th में हम इंग्लिश में किस तरह की ऐसी रणनीति फॉलो करें जिससे हमारे भी क्या बने, 95% इंग्लिश में आई। हिस्ट्री के बारे में बता रखा है मैंने कि हिस्ट्री में मेरे 97 कैसे आए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो। तो क्लास 12th में हम इंग्लिश में 95 कैसे बनाएंगे उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं, और धीरे धीरे हम सिलेबस को बेहतरीन तरीके से वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज जैसे रणनीति वीडियो रहेगी, कल से हम क्या करेंगे, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे ताकि एक जो छोटी छोटी क्लासें होगी वो आपको दे दी जाएगी, जिससे आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, जिससे आपका जो लक्ष्य है इंग्लिश में 95% लाने का वो सफलता आपको मिलेगी। तो देखिए किस तरह से हम इंग्लिश में क्लास 12th में 95 बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे मान लो इतिहास हो गई, तो इतिहास में तो क्या आप हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उनको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या करें, नहीं तो हमारे को नहीं तो हमारे से रट्टा मरते हैं, नहीं कुछ होता है। तो क्या करना है वो संपूर्ण रणनीति बताएंगे। इंग्लिश तो हमारे को पढ़ना भी नहीं आती, बोरिंग सब्जेक्ट है, फिर भी इसमें 95 बन सकते हैं। मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती, आपको भी नहीं आती, फिर भी आप इंग्लिश में 95 बनाओगे, क्योंकि मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हो। तो क्या करना है, अब देखो सबसे पहले आप पैटर्न समझो। एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, जैसे उसमें आता है सबसे पहले पैसेज आता है। क्या आता है, पैसेज आता है। उसके बाद यानी कि अनसीन 2 पैसेज आते हैं, अनसीन है ना, अनसीन 2 पैसेज आते हैं। इनको करना कैसे वो बाद में करेंगे। इसके बाद ये सेक्शन ए हो गया, इसके बाद सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन होता है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको सभी सेक्शन को कंप्लीट करना है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और सी वाला होता है ग्रामर सेक्शन। कौन सा, ग्रामर सेक्शन होता है। मैं सभी सेक्शन को करने का तरीका बताऊंगा, बस आप देखते जाओ कैसे करना है। और लास्ट में हमारी जो बुक्स होती हैं, जिसमें विस्टाज और फ्लेमिंगो दोनों बुक्स के जो क्वेश्चन और पैसेज इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, और चारों सेक्शन को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाते समय इंग्लिश के पेपर, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश का पेपर होता है तो टेंशन ज़्यादा रहती है। तो क्या करना है, आपको इंग्लिश का जो पेपर होता है उस समय अगर आपके पास जैसे मान लो पेपर आ गया, तो अनसीन पैसेज होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबसे लास्ट में आपको ये वाला काम करना है सेक्शन ए का। यानी कि जो 2 अनसीन पैसेज होते हैं उनको लास्ट में करके आना है। क्यों करना है वो भी आगे मैं बताऊंगा। अब देखो राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में कौन कौन से हैं। एक तो जैसे लेटर हो गया, जैसे इसमें लेटर आता है, नोटिस आता है, नोटिस हो गया। फिर इसमें एक एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट। और फिर क्या होता है, इसमें एक लेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया, और एक होता है वो जैसे हम रिप्ले वाला हो गया, जैसे किसी को रिप्ले करना है, रिप्ले की जैसे इन्विटेशन हो गया, इन्विटेशन है ना, रिप्ले इस तरह से इसमें आता है। तो इनको कैसे कवर करना है वो बताएंगे। तो इसमें क्या, जैसे लेटर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या फिर इनविटेशन कार्ड हो गया, इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनको कैसे करना है इनकी हम एक एक क्लास लेके आएंगे। जैसे लेटर की हो गई, तो लेटर को कैसे लिखना है उसकी एक हम वीडियो लेकर एक क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आपको पिक्स लाइनें बता दी जाएगी कि आप इनको याद कर लो बस, और कैसे करना है। जैसे लेटर का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो इनमें से कैसे आपको नकल करके लेटर को कंप्लीट करना है वो सिखाया जाएगा, जिसमें आपको जो लेटर की मुख्य जो लाइनें होगी वो याद करवा दी जाएगी। फिर आप एक पेपर जो होगा उसमें से क्वेश्चन देखोगे और सीधा लेटर लिख लोगे। उसी प्रकार से नोटिस का भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको मेन ढांचा बता देंगे कि इसका मुख्य किस तरह से जो ढांचा होता है वो बनाना है, और फिर आप क्वेश्चन से देखकर उतार लोगे। इसी प्रकार से हम सेक्शन जो भी है राइटिंग सेक्शन उसको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, और सबसे ज़्यादा जोर भी हम इसी को देंगे। और पेपर में सबसे पहले इसको करके आना है। क्यों करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर के होंगे, और इनको क्या है कि लिखने का तरीका ऐसा होगा कि एग्जामिनर देखते ही आपके 5 में से 5 नंबर जरूर देगा।
अब देखो हमारा सेक्शन सी है ग्रामर, यानी कि ग्रामर में आपको कैसे करना है। तो ग्रामर से ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा लोड आता है क्लास 12th में तो वो आता है बुक्स में। तो ग्रामर में कुछ नहीं करना है, मैं 2 या 3 से वीडियो आपको दे दूंगा जिसके माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। और क्या करेंगे, हम ट्रिक्स के माध्यम से ग्रामर को खलास कर देंगे और जो मेन बिंदु उनको बताएंगे, उनको आप पढ़ के चले जाना, वो हूबहू एग्जाम में आ जाएंगे। तो अब देखो बुक्स की हम बात करते हैं, हमारा सेक्शन डी। बुक्स में क्या करना है कि आपको मैं जो क्लासेस दूंगा उनको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी बुक्स के क्वेश्चन आएंगे वो करवा दूंगा और बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगा, जिससे सभी बुक्स कंप्लीट हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से आप प्रदर्शन करके आओगे। जो आपका लक्ष्य है इंग्लिश में 95% लाने का, वो आप ला सकते हो, क्योंकि मेरे आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती तो मेरे को भी नहीं आती, फिर भी हम इतना स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश में किताब कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं करवा दूंगा। सभी चैप्टर है उनको बेहतरीन तरीके से करेंगे, शॉर्ट नोट से करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए, ताकि जो आपका लक्ष्य है वो आप बेहतरीन तरीके से उसको पा सको और जो आपका लक्ष्य है वो देख सके। क्योंकि 1-2 महीने आप इसको छोड़ दो, जितने भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन सभी को छोड़ दो, क्योंकि 12वीं का टाइम टेबल आ चुका है। तो क्या करना है आपको कि टाइम टेबल के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि 1-2 महीने आपके पास है, फरवरी से एग्जाम है। तो क्या करना है कि बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाओ और जो आपका लक्ष्य है उसको पालो, फिर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना कोई मना नहीं करेगा। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद और जय भारत।